हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। आज ये वीडियो हम बिटसेट एग्ज़ाम के लिए लाए हैं। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं 12th पास करके, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि बिटसेट में एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। तो देख लेते हैं बिटसेट के बारे में। बिटसेट एक बेस्ट कॉलेजेसों में से एक है इंजीनियरिंग में। इसके 3 कैंपसेस हैं इंडिया में, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा एंड बिट्स हैदराबाद। और अब इसका एक कैंपस दुबई में भी खुल गया है, ओपन हो गया है, बिट दुबई। तो इसमें एडमिशन के क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या डेडलाइंस हैं, डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब कुछ जान लेंगे, पूरा प्रोसेस जानेंगे। और पूरी वीडियो है ये, इसमें देखेंगे। इसका जो बिट्स का नोटिफिकेशन आया है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, हम वहाँ डाल देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना बिटसेट का ये वीडियो, ठीक है गैस। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो ये बिट्स का 2021 में जो एडमिशन होने हैं 2021 में, उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशंस एडमिशन के लिए अप्लाई होने लग गए ऑनलाइन। तो ये उसका एक आपका ये नोटिफिकेशन है, ये पूरा इसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बिट्स पिलानी में ये आज तक ये 3 कैंपसेस आते थे, पिलानी, गोवा और हैदराबाद। अब ये दुबई में भी इसका इंस्टीट्यूट खुल गया है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ठीक है। बिट्स पिलानी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है, बेस्ट कॉलेजेसों में से आता है ये। तो इसका ब्राउचर पढ़ लेते हैं, पहले देख लेते हैं। ए कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एडमिशन टू इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम बिट्स पिलानी 2021-22 सेशन के लिए ये बिट्स की बारे में बता रखा है। इंट्रोडक्शन है बिट्स का, कैसे एफिलेटेड है, एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से अप्रूव्ड है ये, ठीक है। और ये उसके बाद क्या क्या इंटीग्रेटेड कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं इसमें, किस किस के लिए है ये कॉलेज। ये बिट्स पिलानी में बीई होती है, बी फार्मा होती है, एमएससी। और आपका बिट्स गोवा में बीई और एमएससी होती है, बीई बी फार्मा इसके हैदराबाद कैंपस में भी होती है। ये ब्रांचेस डिस्क्राइब कर रखी हैं बिट्स पिलानी में कौन सी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए खासकर। और ये बिट्स गोवा में ये वाली ब्रांचेस हैं, और आपकी बिट्स पिलानी हैदराबाद में ये कुछ ब्रांचेस है, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन मैकेनिकल, ठीक है। एमएससी भी आप देख सकते हैं, बट मैं ये इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूँ आपको खासकर। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है बिट्स में एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन में एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, फॉर एडमिशन फॉर ऑल अबव प्रोग्राम्स, जो ऊपर प्रोग्राम्स देखे एमएससी, बीटेक और बी फार्मा को छोड़ के आपको 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, ठीक है। साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए आप पे, तो आप बिट्स में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर बी फार्मा करनी है आपको तो पीसीएम की जगह आप पे क्या होना चाहिए, बायो होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो बी फार्मा के लिए बायो और बी टेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए आप पे मैथ्स होनी चाहिए। ये तो थी जनरल गाइडलाइंस। अब उसके बाद एलिजिबिलिटी के लिए मेन क्या होना चाहिए, इसमें 75% मार्क्स होने चाहिए, 75 एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, किसमें, पीसीएम में। ये तो बी फार्मा के लिए हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए क्या है मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज 75। तो पीसीएम में आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं। और दूसरा ये एलिजिबिलिटी 1 सेकंड में क्या होना चाहिए, वही स्टूडेंट्स बिट्स का एडमिशन फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने जो 2021 में 12th में अपीयर होंगे या 2020 में उन्होंने 12th पास की है। ओनली स्टूडेंट्स हु आर appearing for 12th examination in 2021 or who have passed 12th examination in 2020 are eligible to appear in the BITSET test, ठीक है। तो
2020 में जिन्होंने 12th कर ली है और जो 2021 में अपीयर हुए हैं वो ही इसको भर सकते हैं। और हु हैव पास्ड एग्जामिनेशन इन 2019 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन बिट सेट 2020। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेन। और उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन्स भी देता है बिट्स, कुछ सीटें रिजर्व होती हैं इसके लिए टॉपर्स के लिए। तो वो टॉपर्स जो स्टेट एग्जामिनेशन में या सीबीएसई बोर्ड में जो फर्स्ट रैंक ऑनर्स हैं, फर्स्ट रैंक स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये मौका देता है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। उनको बिट सेट 2021 में एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्दर डिटेल्स ये जून 15 को बताएंगे डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए बोर्ड टॉपर्स के लिए। आफ्टर दैट ये है, आफ्टर दैट क्या है, 2021 का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसका। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में पीसी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स होंगी और आपका इंग्लिश का और लॉजिकल रीजनिंग के 4 पार्ट होंगे। ठीक है, ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको MCQ होंगे और एक -1 नेगेटिव के लिए होगा और करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स गिवन होंगे। तो ये इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसीजर है। 3 घंटे का ये टेस्ट होगा एंट्रेंस विदाउट ब्रेक और इसमें 4 पार्ट में टेस्ट होगा, ईच में 3 मार्क्स गिवन होंगे और नेगेटिव के लिए -1 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस होंगे इसके। उसके बाद ये हो गया इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर कैसा आएगा। 150 क्वेश्चंस होंगे 3 आवर्स के। और उसके बाद इन्होंने क्या कराया है कि अगर कोई बच्चा स्टूडेंट 150 क्वेश्चन कर लेता है विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन, बिना छोड़े, अगर विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन, तो वो 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कर सकता है। ठीक है, इफ़ देयर इज स्टिल टाइम लेफ्ट, अगर उसका टाइम लेफ्ट बच जाता है उसके लिए उसे, और उसकी रैंक जो है हाइयर हो जाएगी अगर वो इनको भी क्वेश्चंस को कर लेता है। पर ध्यान में रखिए कि नेगेटिव मार्किंग है इन 12 क्वेश्चन को करने के लिए। आप पिछले जो 150 क्वेश्चंस हैं उनको गलत ना कर दें जल्दबाजी में और ना ही स्किप करें। ठीक है, जो फुली कॉन्फिडेंस है कि हमारे करेक्ट आंसर है और 150 उन्होंने कर लिए विदाउट स्किपिंग, वो ही इसको क्वेश्चंस को 12 को करें ताकि उनकी रैंक इम्प्रूव हो सके। और इसके बाद है इसमें सिलेबस इसका जो है नीचे सिलेबस दिया हुआ है पूरा ब्रीफ में, और मेनली इसका सिलेबस यहाँ इन्होंने लाइन दे रखी है। A test will be conducted on the basis of NCERT syllabus of 11th and 12th class. Detailed syllabus is given in the annexure. नीचे इसके ब्राउचर में दिया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो पूरा सिलेबस इन्होंने टॉपिक वाइज भी दे रखा है और मेनली इसका टॉपिक सिलेबस क्या होगा 11th 12th की NCERT सिलेबस। ठीक है, उसके बाद है बिट सेट स्कोर रिपोर्ट। बिट सेट स्कोर रिपोर्ट में क्या है, एट द कंपटीशन ऑफ द टेस्ट द कंप्यूटर विल अनाउंस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टोटल ऑफ करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग आंसर। तो आपको स्कोर दिया जाएगा +3 मार्क्स हैं उसमें करेक्ट आंसर्स के और नेगेटिव -1 है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट कैन आल्सो चेक हिज स्कोर रिपोर्ट ऑन बिट्स एडमिशन वेबसाइट ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ हिज हर टेस्ट डेट। The candidate also take printout of his score report for further usage. No student will be allowed to repeat the test in the same year. 1 साल में एक ही टेस्ट लेते हैं, दोबारा वो नहीं कंडक्ट कराएंगे। तो जो 1 ईयर के लिए वही वैलिड स्कोर होगा आपका। और इसमें क्या है, मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो प्योरली आपकी बनेगी आपके स्कोर कार्ड पे, जो इनका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके ऊपर वो मेरिट टेस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद टेस्ट सेंटर्स हैं आपके, ये जो टेस्ट सेंटर हैं आपके 61 टेस्ट सेंटर हैं, आप कहाँ कहाँ टेस्ट सेंटर देना चाहते हो। ठीक है, और इसका था कि अगर आप, एक ये भी था मैंने पढ़ा था, अगर आप दुबई भरते हो तो दुबई के लिए भरते हो तो आपका सेंटर दुबई ही अलॉट होगा। इफ़ कैंडिडेट चूज दुबई एज ए सेंटर ही विल नॉट आस्क फॉर एनी अदर सेंटर प्रेफरेंस एंड विल अलॉटेड दुबई सेंटर ओनली। ठीक है, ये 3 प्रेफरेंस मांगेंगे आपसे कि टेस्ट आपको कहाँ कहाँ कंडक्ट करना है, किस किस स्टेट में। 3 प्रेफरेंस मांगेंगे। जैसे कि पहला, अगर मैं दिल्ली का हूँ तो मैं प्रेफरेंस फर्स्ट क्या चाहूँगा कि मेरा टेस्ट सेंटर दिल्ली ही पड़ जाए।
अगर वो बाय चांस दिल्ली में सीट फुल हो जाती है तो मैं आसपास का सेंटर देख लूँगा। जैसे कि सेकंड प्रेफरेंस में मैं नोएडा भर दूंगा दिल्ली के पास ही, कि अगर दिल्ली में टेस्ट सेंटर फुल हो जाते तो नोएडा। और फिर अगर नोएडा भी फुल हो जाता है तो मैं थर्ड प्रेफरेंस, ऐसा नहीं होता वैसे, फर्स्ट में ही मेनली मिल जाती है फर्स्ट चॉइस में, तो फिर मैं और दिल्ली के आसपास देख लूँगा जो भी टेस्ट सेंटर अपना, जैसे कि जयपुर भर दूंगा। ठीक है, तो ये 3 सेंटर भरने होंगे। और अगर अगर आपने दुबई सेंटर भरा है टेस्ट सेंटर, तो आपका एक ही चॉइस दी जाएगी दुबई में, और सेकंड चॉइस नहीं दी जाएगी, दुबई में ही आपको सेंटर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स कब है, लास्ट डेट कब है इसका भरने का, बिट सेट एग्ज़ाम 2021 का मई 29 2021। ठीक है, और अब अपना एप्लीकेशन एडिट कब तक कर सकते हैं, 27 मई से 31 मई एडिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 29 मई है। टेस्ट सेंटर अलॉट हो जाएगा आपको जब कैंडिडेट का 2 जून को, और रिज़र्व कर सकते हैं टेस्ट स्लॉट अपना 4 से 11 जून को। और हॉल टिकट कब डाउनलोड हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड, 12 जून टिल द डेट ऑफ एग्ज़ाम। ऑनलाइन टेस्ट कब है इसका, 24 जून से 30 जून तक चलेंगे, 6 डेज तक आपके ये एग्ज़ाम्स। और अप्लाई फॉर एडमिशन विद 12th बोर्ड मार्क्स एंड प्रेफरेंसेस कब से होगा, 29 जून। ठीक है, और एडिट 25 जुलाई 2021 में अप्लाई फॉर एडमिशन विद 12th बोर्ड मार्क्स एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डेडलाइंस हैं आपकी, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइन, टेंटेटिव डेट्स हैं ये। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई फॉर राइटिंग बिट सेट। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रजिस्टर देयर नेम बिट सेट 2021 बाय अप्लाइंग इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ए कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी वेबसाइट का लिंक है। एंड पे द प्रेस्क्राइब्ड फीस, द प्रेस्क्राइब्ड फी, फिर इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 3400 का फॉर द मेल कैंडिडेट, एंड 2900 का इसकी फ़ीस है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स की। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है। और अगर कोई टेस्ट सेंटर दुबई में चाहता है, इफ़ कैंडिडेट चूज दुबई या टेस्ट सेंटर एप्लीकेशन, फिर बोथ और मेल फीमेल कैंडिडेट्स की 7000 हो जाएगी एप्लीकेशन फ़ीस। तो काफ़ी अच्छा मौका भी है आप पे दुबई जाने का। ठीक है, उसके बाद है डेडलाइन टू अप्लाई बिट सेट ऑनलाइन अलॉन्ग विद द फी इज़ 5 PM ऑन द मई 29। ये इंपॉर्टेंट डेट है, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 29 मई है। ठीक है, उसके बाद है, ये हो गया कैसे अप्लाई करें, क्या क्या लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद है प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन बिट्स। In addition to applying appearing BITSET 2021, candidates have to apply for admission of BITS giving details of their 12th marks and preference of degrees program। 12th के मार्क्स के बेसिस पे आप भरोगे फॉर्म अपना, और प्रेफरेंस भरोगे किस में आपको डिग्री चाहिए, इंजीनियरिंग में चाहिए या किस में, और प्रेफरेंस भी भरोगे कि कौन सी प्रेफरेंस आपकी, पहले पिलानी बनना है, बिट्स पिलानी में भरना है, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, बिट्स दुबई, तो कौन से में आपको एडमिशन चाहिए, तो ये प्रेफरेंस भी भरवाएंगे आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, डिटेल्स ऑफ एकेडमिक फ्लेक्सिब सच एज ड्यूअल डिग्री ट्रांसफ़र एट्सेट्रा, ये सारी आप प्रोसीजर भरोगे उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद ये है बोर्ड कोड्स, जब अप्लाई करोगे ऑनलाइन तो कोड मांगेगा कि कौन सा बोर्ड है आपका, जैसे CBSE है तो कोड होगा आपका CB80। तो ये अलग अलग कोड का टेबल दे रखा है इन्होंने, वो आप अपने उससे देख लेंगे कौन से बोर्ड से आपने अप्लाई करना है, कौन से अब एग्ज़ाम दिया है, तो वही अप्लाई कर दोगे आप एडमिशन फॉर्म में। ठीक है, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये सिलेबस, ये डेट्स तो आपको बताई दी थी, फिर भी इम्पोर्टेंट डेट्स का अलग से इन्होंने चार्ट दिया है, ये चार्ट है इम्पोर्टेंट डेट्स का। और ये आपका सिलेबस है टॉपिक वाइज, फिज़िक्स का सिलेबस, ये चैप्टर वाइज और टॉपिक भी हैं इनमें।
उसके बाद ये पूरा ग्रेविटेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा इन्होंने डिटेल्ड में दिया है। केमिस्ट्री का सिलेबस है, फिर ये स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक्स हैं ये पूरा प्रॉपर। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगी, और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, ये आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस है। ये इंग्लिश में क्या आएगा आपका, देखिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपका ग्रामर है, टाइम एंड टेंस, कंस्ट्रक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिटर्मिनर्स, प्रोपोजिशन, मोडाल्स, एडजेक्टिव्स, वोकेबलरी, रीडिंग कंप्रिहेंशन, कंपोजिशन, लॉजिकल रीजनिंग भी है इसमें, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, लॉजिकल डिडक्शन, चार्ट्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, परसेप्शन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है पीसीएम के साथ। ये इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस भी इन्होंने दिया है, इसमें आप देख लेंगे। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस है ये फिर। ठीक है, बायोलॉजी का सिलेबस है, जो जिनको बी फार्मा करना है उनके लिए बायोलॉजी का सिलेबस है ये। ठीक है, और आपको अगर कांटेक्ट करना है, फिर भी कोई भी डाउट्स आता है, तो आप इन पे फैक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ये इनका टेलीफोन नंबर है, इन पे भी कर सकते हैं, बिलो नंबर्स, ड्यूरिंग 2 PM टू 6, 2 बजे से 6 बजे तक आप, मंडे टू फ्राइडे, और 9 बजे से 1 बजे तक, और 1 से 2 इनका लंच होता है। तो 9 से 1 सुबह और 2 से 6 शाम को आप मंडे टू फ्राइडे यहाँ टेलीफोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेरीज होती है आपकी बिटसेट 2021 को लेके। ठीक है, तो ये इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, ये आपका ये हो गया, और ये इन्होंने फिर प्रोसीजर बता रखा है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इन पे जाके इनकी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट का बटन आएगा, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। उसके बाद एप्लीकेशन फिल्म फॉर्म करेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 पे अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर्स। ठीक है, स्टेप 3 में आपका होगा एप्लीकेशन फ़ीस को पे कर देंगे। ठीक है, बस ईजी है, आप खुद भी भर सकते हैं, नहीं तो आप साइबर कैफ़े पे जाके साइबर कैफ़े वाले से भी भरवा सकते हैं फॉर्म। तो 3 स्टेप्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है, और एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ठीक है, ये आपको कैंपसेस की इमेज दिखा रखी हैं। हैदराबाद कैंपस ऐसा है, ये आपका गोवा कैंपस है, और ये आपका पिलानी कैंपस है जो सबसे पॉपुलर है, बिट्स पिलानी। ठीक है, बिट्स गोवा एंड बिट्स पिलानी। बिट्स दुबई की इमेज इन्होंने अपलोड नहीं करी है इसमें। ठीक है, पेटीएम भी कर सकते हैं आप, पेयू मनी भी। फीस है इसकी 3,400 एंड 2,900 फॉर गर्ल्स एंड 7,000 फॉर दुबई सेंटर। ठीक है, ऐसे करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं आप इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स अपने। ठीक है, तो 3 स्टेप है, ये इन्होंने पूरा कंप्लीट डिटेल दे रखी है प्रोस्पेक्टस में, अपने ब्रोक्योर में। ठीक है, ये सिलेबस है। ठीक है, तो बिटसेट में हमने देख लिया, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी ले ली। होप आपको सब अंडरस्टैंड हुआ होगा, मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। ये इसमें आपने सबसे पहले आपने देखा कि क्या आपके कोर्सेज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डिटेल्स हैं सिलेबस की, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसा क्या पैटर्न है एग्जामिनेशन का, कितनी देर का एग्ज़ाम है, एलिजिबिलिटी क्या है, टेस्ट सेंटर क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज देख ली, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसीजर फॉर अप्लाई, बोर्ड कोर्स। तो ये सब मैंने पूरा डिटेल वीडियो में आपको क्लियर किया है। ठीक है, आप कमेंट भी करके बता सकते हैं अगर कुछ समझ ना आए आपको इस वीडियो में। ठीक है, होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू।